वाजिबुल एहतराम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हफ्तावार हमारा महफिल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी व सारी है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बचपन का तज़किरा हम कर रहे हैं। गुज़श्ता महफिल पाक में गुफ्तगू हुई थी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इसमें मुहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से, और ये अदब सीरत का अर्ज़ किया था कि वालिदैन पर सबसे पहला औलाद का जो हक़ है, वालिदैन पर औलाद का पहला जो हक़ है वो अच्छा नाम रखना है। इसके हवाला से कुछ बातें गोशगुजार की थी। गुफ्तगू लंबी नहीं, और ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाज़ा भी है और दर्स भी है कि जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना ही सिखाया जाए। ज़ाहिर है मौसम का एक सिलसिला है, हमने घंटा आम हालात में महफिल होती थी, लेकिन हमने उसका दुरानिया 40 मिनट तक कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट गुफ्तगू होती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत होती है, नाम मुबारक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा जाता है। फिर अरबों का एक तरीका था कि वो बाहर वाले माहौल में अपने बच्चों की परवरिश किया करते थे, खुले माहौल में, सहराई इलाका में, चटियल मैदानों में, ताकि बच्चे जब जवान हों तो जफाकश हों, मजबूत तनो जिस्म वाले हों, फसाहत व बलागत उनकी ज़ुबानों में हो, और जफाकशी उनका शेवा और तरीका हो। ये उनका एक शेवा था, अरब का एक कल्चर था, सिलसिला था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कई खुश नसीब औरतों ने दूध पिलाने का शर्फ हासिल किया। उनका ज़रा नाम बरकत के लिए पहले सुनिए। सबसे पहले तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिदा मोहतरमा मखदूमा कायनात सैयदा कायनात सैयदा आमिना सलामुल्लाहि अलैहा का दूध मुबारक नोशे जां किया है सबसे पहले। उसके बाद एक लौंडी है अबू लहब की, जिसका नाम था सुवैबा। हम सोबिया नाम रख देते हैं, मुगल असल है सुवैबा। उसका दूध पिया, और बुखारी शरीफ में और उसकी शुरुआत में और बड़े मुत्तफ़ाक़ा तौर पर ये उलमा ने वाक़या और बात लिखी है कि जब सुवैबा लौंडी अबू लहब के पास गई और कहने लगी, ए अबू लहब, तेरे भाई के यहाँ तेरा भतीजा हुआ है, उनकी विलादत हुई है। अबू लहब खुश इतना हुआ कि उसने उंगली के इशारे से कहा अपनी लौंडी को, जा तू आज़ाद है। बस ये कहा, नबी समझ के नहीं, नबी तो माना ही नहीं, ईमान तो लाया ही नहीं, मुज़म्मत, और पूरी ज़िंदगी इतनी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मुखालफत करता रहा कि पूरी सूरतुल लहब नाज़िल हुई है। लेकिन रिवायत बुखारी शरीफ में मौजूद है 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, आज भी जब पीरवार मीलाद का दिन आता है, वो लम्हात आते हैं जिन लम्हात में अबू लहब ने सुवैबा लौंडी को आज़ाद किया था, उस सोमवार के उन लम्हात में उस जहन्नमी को भी अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देता है। मिलाद की बरकत उसे भी हासिल हो जाती है। तो ये एक मिलाद ऐसा अमल है, ऐसा तरीका है कि कुरान का फैसला है कि काफिर को कोई अमल फायदा मरने के बाद नहीं देते कोई चीज भी, लेकिन मिलाद का अमल उसे 15वीं सदी तक भी फायदा दे रहा है और क़यामत तक फायदा देगा। ये इतना अहम अमल है।
हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद की खुशी अल्लाह को इतनी पसंदीदा है। तो सवैबा लोंडी ने फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया। इसी तरह और औरतें हैं आतिका नामी, वो कम अज कम 3 औरतें हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने आलिशान मुस्नद अहमद बिन हंबल में मौजूद है, आना इब्नुल अवातिक, मैं कई आतिकाओं का बेटा हूं। मतलब क्या? आतिका नामी कई औरतों, कम अज कम 3 औरतों ने हुजूर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया। इसी तरह एक और हुजूर अलैहिस्सलाम की खादिमा खास हजरत उम्मे ऐमन, नाम था खौला बिनते मुनज़र, हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने भी हुजूर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया। और कसरत से, और कमोबेश 2 साल तक जिनका हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूध नोश फरमाया, वो महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान, रज़ाई अम्मी जान हजरत सैयदा हलीमा सादिया सलामुल्लाह अलैहा। आज जरा इनका थोड़ा सा तज़किरा कर लेते हैं। काफिले आते थे मक्के में 2 मौके पर, साल में 2 या 3 मौके पर पूरे काफिले आते थे ताकि बच्चे ले जाएं, उन्हें दूध पिलाएं और इसके बदले में इनाम हासिल करें। उजरत नहीं मांगती थी, क्योंकि ये अरब वाला कल्चर जो होता था, उनमें एक मकूला है अल हुर्रतु ला ताकुलु मिन सदिहा, कि जो आज़ाद औरत होती है वो अपनी छातियों की कमाई नहीं खाती। इनाम के तौर पर जो देते वो बखुशी ले लेती, लेकिन कोई मुआवजा, कोई उजरत तय ना होती। ये सिलसिला था। हजरत अम्मा हलीमा सादिया खुद अपना वाकया बयान करती हैं। वो सारी रिवायत कई अहादीस की किताबों में, सीरत की किताबों में, और सैयदी ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत ज़ियाउल नबी में उसको जिन अल्फाज से बयान किया वो मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। दूसरी जिल्द में हजरत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, काफिले के साथ मैं आई और मेरा शोहर था, मेरा बच्चा था, और मेरे पास एक सवारी थी, बड़ी लागर, कमजोर, दूध भी नहीं देती थी, चलने फिरने से भी माजूर थी। काफिले में मैं पीछे रह गई, काफिले वाले मेरे वजह से सारे काफिले वाले तंग हो गए, हत्ता कि बिलाखिर मक्के पहुंच गई। और तूने देखे खानदान देखे, जहां जहां बच्चे पैदा हुए थे, नए नए नौमौलूद हुए थे, वो उन्होंने ले लिए अमीर कबीर बच्चे, सरदारों के बच्चे, और जब इधर कोई आती तो यतीम समझ के इधर तवज्जो ही ना करती। लेकिन बात असल ये नहीं थी, उनकी क्या औकात है कि हुजूर को कोई ठुकराए। यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने चुना हुआ है, एक हस्ती पाक को चुना हुआ है। हजरत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरी मुलाकात मक्के में हजरत अब्दुल मुत्तलिब से हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, तारुफ करवाया, फरमाया बीबी कहाँ से आई हो? अर्ज की जनाब, पूछा नाम क्या है? अर्ज की नाम मेरा हलीमा है, कबीला है बनु साद। नाम हलीमा है, कबीला है बनु साद। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये 2 नाम सुने तो आपने फरमाया, बख बख हिल्मुन व सादुन खसलतुन फहुमा खैरुद दुनिया व इज्जुल अबदी। आपने फरमाया क्या ये शानू वाली नाम है, हिल्म से हिल्म वाली, बर्दाश्त वाली, साद से सादत वाली, और ये ऐसी 2 खसलतें और शाने हैं जिनको ये मिल जाए ज़माने की इज्जत भी मिल जाती है, हमेशा की उन्हें बरकतें भी हासिल हो जाती हैं। ये बस तारुफ हो गया। उसके बाद कहा, अगला जुमला बोला हजरत हलीमा सादिया से, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फ़हल्ला की अन तरदईही अन तसअदी बिही,
ए हलीमा, मेरा भी एक नूरे नज़र है, मेरा बेटा है, क्या उसे दूध पिलाएंगी ताकि तू सादतें हासिल कर सके? इनाम की बात नहीं, उजरत की बात नहीं, अंतस आदि बिही, वो तेरे लिए सादत का बायस बन जाए। हजरत हलीमा सादी अर्ज करती हैं, जनाब मेरे शोहर नामदारी फैसला करेंगे हजरत हारिस, मैं उनसे ज़रा इजाज़त तलब कर लूँ। उन्होंने कहा, वो पहले ही मुंतज़िर थे कोई बच्चा मिले, कहा जाकर अभी बच्चे को ले आओ। गई, इजाज़त मिल गई, वापस आई, अर्ज़ की जनाब मैं बच्चा लेना चाहती हूँ, और अर्ज़ की जनाब बच्चे की ज़ियारत करवाएं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला दीदार, पहली ज़ियारत, पहला नज़ारा जो था, सैयदी गरीब नवाज पीर मोहम्मद करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह, उसका जनाब वाला मंजर पेश करते हैं। हज़रत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा मुझे उस कमरे में, उस बख्त वाले कमरे में जहाँ अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवागर हुआ था, वहाँ मैं गई। क्या देखती हूँ कि वो वहाँ मैं जब मैंने कदम रखा, खुशबू ने मुझे वेलकम कहा, खुशबू ने मुझे मेरा इस्तकबाल किया, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़ेद दूध की तरह सफ़ेद कपड़े पे लिपटे हुए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे जो कपड़ा है वो सब्ज़ कलर का है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें बंद हैं। फरमाती हैं, मैं जब करीब गई, पहली नज़र जब चेहरे मुस्तफ़ा पे पड़ी, मैं आशिक हो गई, मैं अपना दिल दे बैठी, मैं फरेफ्ता हो गई। ऐसा हुस्न का पैकर इन्होंने कोई देखा कहाँ था। हजरत सैयदुना हसन बिन साबित ने इसीलिए तो कहा है कि ए हलीम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये है कि हुजूर जैसा किसी आंख ने देखा ही नहीं, और देखे कैसे किसी माँ ने जना ही नहीं है, किसी ने जना ही नहीं है। कहती हैं, मैंने जी चाहा कि उठाऊं, लेकिन हुजूर सोए हुए इतने प्यारे लग रहे थे, जी चाहा कि उठाऊं ना। मैंने क्या किया, अपना हाथ बड़ी आहिस्तगी मोहब्बत के साथ हुजूर के सीने अक़दस पे जब रखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह आंखें खोली। फरमाती हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैन मुबारक खुले, उनमें नूर निकला और वो आसमान की पहनाइयों में गुम हो गया। हुजूर मुस्कुरा दिए। इस तरह हुजूर ने वेलकम कहा, और फरमाती हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर मेरे दिल में मोहब्बतों के समंदर उमड़ आए। इतना कोई प्यार अपनी औलाद के लिए पैदा नहीं होता जितना माई हलीमा सादिया को हुजूर के लिए प्यार पैदा हो गया। कहती हैं, मैंने सीने से लगाया, जब सीने लगाती हूँ उधर पहला मामला क्या था, मेरी छातियों में मेरे अपने बच्चे के लिए दूध नहीं होता था, वो पूरी पूरी रात बिलखता रहता था। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब दाएं साइड पे मैंने अपनी छाती से लगाया, मेरे सीने में दूध के चश्मे जारी हो गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका दूध नोश फरमाया, जितना चाहा आपने जी भर के पिया। हजरत अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं, फिर मैंने बाईं साइड भी पेश करना चाही, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीने से इनकार फरमा दिया। और वजह क्या थी, हुजूर जानते थे एक मेरे रजाई भाई भी हैं, ये उनका हक है। जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात के महरूमों को, मजलूमों को, मकहूरों को हुकूक दिलाने के लिए और अदल इंसाफ कायम करने के लिए आए थे, हुजूर अपने भाई का हक कैसे ले सकते थे। इसलिए इस सीरत पाक के इस मजमून से हमें क्या पता चला कि हक अपना ही खाना है, किसी का नहीं खाना। हक जिसका है उसको दिलाना है, हक को हकदार तक पहुंचाना है। ये सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पता चल जाता है। फिर कहती हैं, मैं अपने शोहर नामदार के पास लेकर गई, वो भी देखकर दीवाने हो गए, आशिक हो गए। कहा, हलीमा ऐसा बच्चा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। कहते हैं, वो रात जो थी हमारी साल पीछे गुजरे थे, कहत का ज़माना था,
लेकिन वो रात जितनी मुकद्दर वाली, बरकत वाली, सादत वाली, वो बरकत और बहारों वाली जो रात गुजरी है, ऐसे पहले रात कभी गुजरी नहीं। कहते हैं ये तज़किरा ही ऐसा है, बंदा हर चीज़ ही भूल जाता है। ये तज़किरा ऐसा है, तो जो बंदा करे तो इस तज़किरे से मीठा बात की बात हो ही नहीं सकती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब लेकर अपने शोहर नामदार के पास गई तो क्या देखते हैं, वो जो सवारी थी, जो डाची थी या गदी थी, उसका दूध उसके थनों में नहीं था, खीरी में उसके नहीं था। कहते हैं हजरत हारिस, जब मैं उनके अपनी सवारी के करीब गया तो देखता हूँ उसकी खीरी और इसके थन दूध से लबालब भरे हुए हैं। दूध दोया, बच्चे को पिलाया, खुद पिया। रात हमने बड़े सुकून से सोए, रात सैर होके सोए। और फरमाते हैं हजरत हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा जब उठे और सुबह उठकर हलीमा सादिया को जो पहला जुमला कहा ना, वो जरा सुनिए। कहा, वल्लाही या हलीमा तो लक़द अख़ज़ना नस्मतन मुबारकतन। ए हलीमा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमें बड़ा बरकत वाला वजूद अता किया है, बड़ा बरकत वाला वजूद अता किया है। तू भी खुशहाल हो गई है, डाची भी खुशहाल हो गई है। आज पहली रात से हम जी भर कर सोए हैं और ये सारी बरकत इस मौलूद की है, इस लख्ते जिगर की है। इसकी बरकत से हमें बरकतें हासिल हो रही। और हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीरे मजहरी में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। कहते हैं, आए हैं चलो खाना काबा का तवाफ ही कर जाए। तवाफ करने लगी और जब तवाफ करने लगी 7 चक्कर मुकम्मल किए, जी चाहा कि खुद भी बोसा दूं, इनको भी बोसा दिलवाऊं। अब यहाँ ये शायद आपने पहली बार बात सुन रहे हो। हुजूर अलैहिस्सलाम के मौजज़ात और हिरहासात में से ये है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने खुद आगे करके बोसा दिलाना चाहा तो काबे में से हजर अस्वद आगे निकल आया और हुजूर के मुबारक होंठों को खुद बोसा देने लग गया। वो तो बेताब था कि हुजूर अलैहिस्सलाम तो बोसा इसको अता करेंगे बाद में और ये सुन्नत क़यामत तक जारी करेंगे, लेकिन हुजूर के मुबारक लबों का बोसा पहले हजर अस्वद ने खुद लिया। ये मंजर भी देखा और शान बढ़ गई। अब फिर फरमाते हैं, चंद दिन हम गुजरुकी और काफिला अपने अपने इलाके के लिए रवानगी के लिए तैयार हो गए। अब कहते हैं मंजर बखरा था, मंजर अब तब्दील था। अब क्या था, वही कमजोर जो मेरी डाची थी, सवारी थी, अब उसे गोया लगता है कि पर लग गए। वो हवाओं फिजाओं में उड़ रही है। पहले सारे काफिले वाले तंग थे, मेरी सवारी की वजह से परेशान थे, बातें करते थे, लेकिन अब जब मैं बढ़ती हूँ, हुजूर को सवार करती हूँ, सवारी वही है लेकिन अंदाज चलने का बदल गया है। चलने लगी, उड़ने लगी, गोया पड़ लग गए। वो सारी औरतें कहने लगी, ए अबू ज़ुएब की बेटी, क्या ये वही सवारी है जो चल नहीं सकती थी, जो तंग करती थी, पूरा काफिला जिसकी वजह से तंग था, ये वही सवारी है? हजरत अम्मा हलीमा सादिया ने फरमाया, सवारी वही है लेकिन बात बताती हूँ, बस सवार बदल गया। पहले ये बरकतों वाला शाह सवार नहीं था, ये बरकत जो हासिल हुई है, ये जो बरकत हासिल हुई है, इस वजूद मसऊद की बरकत से इसे पर लग गए। फिर फरमाते हैं अपने इलाके में पहुंचे, वहां भी कहत का दौर चल रहा था, लेकिन हुजूर के जाने से कहत का खातिमा हो गया और हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकत से हर मोहल्ले में कबीला हवाज़ुन बड़ा कबीला था, उसके अंदर छोटा एक कबीला था बनु साद का। फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकत से शान ये मिली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जिस रास्ते से गुजरते हैं वो रास्ते
महक जाते हैं, बरकतें हासिल होती हैं। और फिर फरमाती हैं वो पहले चिराग भी नहीं होता था, अंधेरे में खुद भी परेशान होती, बच्चा भी रोता रहता था, लेकिन अब मेरे बेड़े में चानन ही चानन होता था, मेरे कमरे में नूर ही नूर होता था। औरतें इकट्ठी होकर आ गई, कहा ए हलीमा बड़ी अमीर हो गई है, पूरी पूरी रात चिराग जलाती है, ये तेल कहाँ से लेकर आई है? हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं मैं तो चिराग जलाती ही नहीं, मैंने तो चिराग जलाना छोड़ ही दिया है। कहा तू झूठ बोलती है, ये कैसे हो सकता है? हम रात देखती हैं, तेरे वेड़े से भी चानन नजर आता है, तेरे कमरे से भी नूर छिन छिन कर बाहर आता है, तू कैसे कहती है चिराग नहीं जलाती? कहा जब से मेरा ये नूरे नजर, मेरा लखते जिगर, मेरा ये बेटा आ गया है मेरे घर में, रात मैंने कभी चिराग जलाया ही नहीं। इसके रुखे वद्दुहा से रोशनी ही इतनी फूटती है, चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्लाह अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक का नूर इतना होता। फिर फरमाती हैं और बरकतें भी देखी, बरकतें देखी। फरमाती हैं हमारी बकरियां जहां जाकर चरती थीं, दूसरे सारे चरते, शाम को जब जानवर आते वापस तो जनाबे वाला भूखे आते, दूध नहीं देते, लेकिन जिस चरागाह में हमारी बकरियां चरती थी वहां हरियाली हरियाली थी। चरागाह में हरियाली खत्म ही नहीं होती थी। जब बकरियां वापस आती, उनके थन दूध से भरे होते, उनके पेट बड़े होते, जिस्म फरबा होते। और दूसरे भी कहते जहां अबू ज़ुहैब की बेटी हलीमा सादिया की बकरियां चरती हैं वहां ही जाके चराया करो। और हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की बरकत से वो जिनकी बकरियां नहीं चरती थी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की बकरियों की निस्बत से उनको भी अल्लाह ताला चरागाह से हिस्सा अता कर देता। फिर अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं एक दिन मैं क्या देखती हूँ, बकरियां जा रही हैं, बाड़े से निकाल रही हूँ, एक बकरी हट के इधर आती है, हुजूर अलैहिस्सलाम पंगूड़े में लेटे हैं और आकर हुजूर अलैहिस्सलाम के पंगूड़े के सामने अपना सर झुका देती है, सजदा कर देती है, सजदा कर देती है। और याद रखिए हुजूर अलैहिस्सलाम को शयातीन जिन और इंसान जो बागी और सरकश हैं, उनके अलावा हर कोई जानता है हुजूर अल्लाह के रसूल हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुस्नद अबू याला में ये रिवायत है, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम को ऊंट सजदा करते हैं, बकरियां सजदा करते हैं, जानवर सजदा करते हैं, तो अर्ज की हुजूर हम तो फिर इंसान हुए, अशरफुल मखलूकात हुए, हमारा हक ज्यादा है कि हम आपको सजदा करें। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अर्ज की हुजूर क्या ये आपको जानते हैं ये जो सजदा कर रहे हैं? फरमाया ए अबू बकर, शयातीन इंसान और जिन, सरकश इंसान और जिन छोड़कर बकिया हर मखलूक जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल। और हुजूर अलैहिस्सलाम को वो सजदा किया करती। और साथ ही फरमाती है बकरी ने आके सजदा किया और साथ ही हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक दस्ते मुबारक को आकर बोसा भी दिया। तो ये चंद एक बातें मैंने आपके गोश गुजार की। फिर 4 साल तक हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ कबीला बनु साद में परवरिश पाई। और सबसे पहला बोल जो मेरे करीम आका ने बोला वो बोल सुनाकर बस ख़त्म करते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम। और भी कई रिवायात हैं, लेकिन एक रिवायत जो बड़े सादा से बोल हैं और हमें चाहिए कि वही बोल अपने बच्चों को सिखाया करें। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहले बोल बोले ना, मासूम लबे मुबारक से निकले अल्लाह की किबरियाई के बोल, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। पढ़ लीजिए ना, अल्लाहु अकबर कबीरा, भाई गूंज पड़ जाए। हुजूर के लबों से पहले बोल निकले हैं
इन बोलों की कदर है अल्लाह की बारगाह में, बड़ा मुकाम है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। तो सीरत के जितना बयान मौजू अब तक हुआ कि एक तो पता चला मुस्तफ़ा जहां जाते हैं बरकतें अता फरमाते हैं, और सारी बरकतें वजूदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ने जोड़ दी हैं, नथी कर दी है। और सीरत मुस्तफ़ा का पहला कि जो हक है हकदार को अदा करना है, और दूसरी बात कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लबे मुबारक से जो पहले जुमले निकले हैं वो अल्लाह की किबरियाई के, अल्लाह की हम्द के, अल्लाह की पाकीज़गी और तस्बीह के कलिमात निकले हैं। हमें चाहिए कि जब हमारा बच्चा बोले उसे कलिमा तय्यबा सिखाएं, उसे इन कलिमात से आगाज़ करें, पाकीज़ा कलिमात सिखाएं कि ताकि जब बच्चा बोले और पहले कलिमात बोले वो अपने रब का कलाम बोले जिसने उसे नुत्क और कुव्वत गोयाई अता फरमाई है। आगे इंशाअल्लाह ताला वो 4 साला दौर किस तरह गुजरा, अगली महफिल पाक जो हमारी जामे मस्जिद बिलाल में होगी इसमें इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू का वो सिलसिला जारी सारी रहेगा। अल्लाह ताला हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अता फरमाए। वाखिरु दावा या